हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धीरज बुरा, लेक्चर DFM गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 में रहा। गुरुग्राम कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने बीकॉम फाइनल ईयर की EFM की सेकंड बुक इंटरनेशनल फाइनेंस एंड बजटिंग, उसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन। क्या बोला जाए? भुगतान संतुलन। और बैलेंस ऑफ ट्रेड को बोला जाता है व्यापार संतुलन। दोनों एक ही वर्ड नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड है। अगर हम इनको डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से असमानता रखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भुगतान संतुलन क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो व्यापार संतुलन का मतलब क्या है और भुगतान संतुलन का मतलब क्या है। तो बेनम ने इसकी एक परिभाषा दी है। बेनम के अनुसार एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यातों के मूल्य आयातों के मूल्य के संबंध को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? एक निश्चित अवधि में निर्यात मूल्य तथा आयात मूल्य में जो संतुलन दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन कहा जाता है। ये बेनहम ने परिभाषा दी थी। किसने? बेनहम, प्रोफेसर बेनहम ने इसकी परिभाषा दी हुई है। अगर हम बात करें थोड़ा सा हमारे नॉर्मल वर्ड्स में, तो बेसिकली व्यापार संतुलन को हम बोलते हैं बिजनेस या ट्रेड बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस। और ट्रेड बैलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? x माइनस m। एक्सपोर्ट में से अगर मैं इंपोर्ट घटा दूं तो मेरे पास ट्रेड बैलेंस रहता है x। यहां पर x क्या है? निर्यात, और m क्या है? आयात। मतलब अगर मैं निर्यात में से आयात घटा दूं तो उसे बोला जाता है ट्रेड बैलेंस। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं इसको एक और व्यापार संतुलन को और तरीके से प्रस्तुत करना चाहूं तो इसको ऐसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी प्रस्तुत करते हैं I बराबर सिग्मा xt माइनस सिग्मा mt। अब यहां पर सिग्मा xt क्या है? निर्यात, एक्सपोर्ट, निर्यात, और mt क्या है? आयात, इंपोर्ट। तो अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग ऑथर ने इसको रिप्रेजेंट किया है। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, व्यापार संतुलन से आशय आयात और निर्यात के बीच में संतुलन स्थापित करना। और ये संतुलन स्थापित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि निर्यात आयात से ज्यादा होता है तो ट्रेड बैलेंस आएगा पॉजिटिव। अगर आयात निर्यात से ज्यादा होता है तो ट्रेड बैलेंस आएगा नेगेटिव। यहां तक चीजें आपको क्लियर होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेड बैलेंस के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो कंडीशन आती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल और इक्विवेलेंट। तीन सिचुएशन आती है। तो तीनों सिचुएशन मैं डिस्कस करूंगा। तो तीन सिचुएशन कौन कौन सी आती है देखना स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कौन कौन सी तीन सिचुएशन यहाँ पर कवर्ड होती है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास अनुकूल सिचुएशन, जिसको बोलते हैं अनुकूलतम। अनुकूलतम स्थिति कौन सी होती है? जिसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन तब होगी जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, यानी निर्यात ज्यादा होगा आयात से। अनुकूलतम सिचुएशन किसे बोलेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स। प्रतिकूल सिचुएशन किसे बोलेंगे? जब आपका एक्सपोर्ट तो कम होगा इंपोर्ट से, यानी निर्यात कम होगा और आयात ज्यादा होगा, इसे प्रतिकूल सिचुएशन बोलेंगे। और तीसरी सिचुएशन आती है हमारे पास साम्य। साम्य की स्थिति कब आती है? जब आपका निर्यात आपके आयात के बराबर होता है, तब साम्य की स्थिति देखने को मिलती है। होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। प्रतिकूल सिचुएशन किसे कहते हैं, साम्य किसे कहते हैं, और अनुकूल सिचुएशन किसे कहते हैं। फेवरेबल, अनफेवरेबल और इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सिचुएशन। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी।
इसके बाद मैं बोलता हूँ आपको कि व्यापार संतुलन के क्या प्रभाव है। अगर व्यापार संतुलन हो जाता है तो इस स्थिति में प्रभाव क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये संतुलन में रहता है तो मतलब क्या है, निर्यात ज्यादा होंगे, और निर्यात ज्यादा होने का मतलब क्या है कि विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि होगी, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होगा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा हमारे देश की जीडीपी उतनी बढ़ेगी, निर्यात उतने बड़े होंगे, हमारे अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुकूल विनिमय दर, जो हमारी विनिमय दर होगी वो उसमें सुधार होगा, हम अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छे से अच्छे सुधार कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो पाएगी, हम अर्थव्यवस्था के को अच्छे तरीके से सुदृढ़ कर पाएंगे। इसके अलावा त्वरित आर्थिक विकास में सहायक है, हम तेजी से आर्थिक विकास कर पाएंगे, देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, हमारा देश पहले से ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाएगा, क्योंकि हम आयात जितना निर्यात करेंगे तो लोगों की नजर में, अन्य देशों की नजर में हम एक निर्यातक देश बन जाएंगे। मुद्रा प्रसार का भय, मुद्रा प्रसार का भय वो समाप्त हो जाएगा, वो भय बना रहता है, वो भय अब नहीं होगा, क्योंकि अब मुद्रा हमारी पहले अन्य देशों से मुकाबले हमारी स्ट्रोंग हो जाएगी। तो अनुकूलतम होने के कारण मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है कि मुद्रा प्रसार की स्थिति में देश के हित में नहीं होती है, जबकि हमारा अगर निर्यात ज्यादा होगा तो मुद्रा प्रसार नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, अगर निर्यात ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिस्पर्धा रहेगी अन्य देशों के साथ ही, हम अन्य देशों से ज्यादा क्या करेंगे, निर्यात करते रहेंगे। तो ये तो थे प्रभाव। अब आते हैं प्रतिकूल प्रभाव। तो जो प्रभाव मैंने बोले हैं उन प्रभावों को अगर नकारात्मक रूप से ले लिया जाए तो वो उनके दुष्प्रभाव बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दुष्प्रभाव की बात करें तो प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, विनिमय दर कम हो जाएगी, संतुलन नहीं हो पाएगा, विनिमय दर अनुकूल हो जाएगी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा और प्रतिष्ठा में कमी हो जाएगी। अब इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ी, तो विनिमय कोषों का संरक्षण करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब बात करते हैं कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सुधारने के क्या क्या उपाय हैं। मतलब अगर हमारा निर्यात कम है और आयात ज्यादा है, यानी प्रतिकूल स्थिति आती है, और प्रतिकूल स्थिति में हमारा निर्यात कम होता है और आयात क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इस स्थिति में हमें, हाँ जी, अब हम बात करें तो देखो अनुकूलतम स्थिति में तो निर्यात ज्यादा होता है, आयात कम होता है, प्रतिकूल में निर्यात कम होता है, आयात ज्यादा होता है, और साम्य में दोनों बराबर होते हैं। ये तो थी व्यापार संतुलन की बात। अब हम बात करें भुगतान संतुलन की, तो भुगतान संतुलन को हैंसन ने बताया है। हैंसन क्या कहते हैं कि भारत कई देशों से आयात करता है और कई देशों से निर्यात भी करता है, आयात और निर्यात के बीच में संबंध को भुगतान संतुलन बताता है। और भुगतान अगर हम इसको डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से असमानता रखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भुगतान संतुलन क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो व्यापार संतुलन का मतलब क्या है और भुगतान संतुलन का मतलब क्या है। तो बेनम ने इसकी एक परिभाषा दी है। बेनम के अनुसार एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यातों के मूल्य आयातों के मूल्य के संबंध को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है, एक निश्चित अवधि में निर्यात मूल्य तथा आयात मूल्य में जो संतुलन दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन कहा जाता है। ये बेनहम ने परिभाषा दी थी। किसने, बेनहम, प्रोफेसर बेनहम ने इसकी परिभाषा दी हुई है। अगर हम बात करें थोड़ा सा हमारे नॉर्मल वर्ड्स में, तो बेसिकली व्यापार संतुलन को हम बोलते हैं बिजनेस या ट्रेड बैलेंस। क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस। और ट्रेड बैलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, x माइनस m। एक्सपोर्ट में से अगर मैं इंपोर्ट घटा दूं तो मेरे पास ट्रेड बैलेंस रहता है। x यहां पर x क्या है, निर्यात, और m क्या है, आयात। मतलब अगर मैं निर्यात में से आयात घटा दूं तो उसे बोला जाता है ट्रेड बैलेंस। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं इसको एक और व्यापार संतुलन को और तरीके से प्रस्तुत करना चाहूं तो इसको ऐसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी प्रस्तुत करते हैं, I बराबर सिग्मा xt माइनस सिग्मा mt। अब यहां पर सिग्मा xt क्या है, निर्यात, एक्सपोर्ट, निर्यात,
और एमटी क्या है, आयात, इंपोर्ट। तो अलग अलग इक्वेशन से अलग अलग ऑथर ने इसको रिप्रेजेंट किया है। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, व्यापार संतुलन से आशय आयात और निर्यात के बीच में संतुलन स्थापित करना। और ये संतुलन स्थापित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि निर्यात आयात से ज्यादा होता है तो ट्रेड बैलेंस आएगा पॉजिटिव, अगर आयात निर्यात से ज्यादा होता है तो ट्रेड बैलेंस आएगा नेगेटिव। यहां तक चीजें आपको क्लियर होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ट्रेड बैलेंस के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो कंडीशन आती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल और इक्विलिब्रियम, तीन सिचुएशन आती है। तो तीनों सिचुएशन मैं डिस्कस करूंगा। तो तीन सिचुएशन कौन कौन सी आती है देखना स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कौन कौन सी तीन सिचुएशन यहाँ पर कवर्ड होती है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास अनुकूल सिचुएशन, जिसको बोलते हैं अनुकूलतम। अनुकूलतम स्थिति कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन तब होगी जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, यानी निर्यात ज्यादा होगा आयात से। अनुकूलतम सिचुएशन किसे बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रतिकूल सिचुएशन किसे बोलेंगे, जब आपका एक्सपोर्ट तो कम होगा इंपोर्ट से, यानी निर्यात कम होगा और आयात ज्यादा होगा, इसे प्रतिकूल सिचुएशन बोलेंगे। और तीसरी सिचुएशन आती है हमारे पास साम्य। साम्य की स्थिति कब आती है, जब आपका निर्यात आपके आयात के बराबर होता है, तब साम्य की स्थिति देखने को मिलती है। होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। प्रतिकूल सिचुएशन किसे कहते हैं, साम्य किसे कहते हैं, और अनुकूल सिचुएशन किसे कहते हैं। फेवरेबल, अनफेवरेबल और इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। इसके बाद मैं बोलता हूं आपको कि व्यापार संतुलन के क्या प्रभाव है। अगर व्यापार संतुलन हो जाता है तो इस स्थिति में प्रभाव क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये संतुलन में रहता है तो मतलब क्या है, निर्यात ज्यादा होंगे, और निर्यात ज्यादा होने का मतलब क्या है कि विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि होगी। भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होगा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा हमारे देश की जीडीपी उतनी बढ़ेगी, निर्यात उतने बड़े होंगे, हमारे अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुकूल विनिमय दर, जो हमारी विनिमय दर होगी वो उसमें सुधार होगा, हम अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छे से अच्छे सुधार कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो पाएगी, हम अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से सुदृढ़ कर पाएंगे। इसके अलावा त्वरित आर्थिक विकास में सहायक है, हम तेजी से आर्थिक विकास कर पाएंगे, देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, हमारा देश पहले से ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाएगा, क्योंकि हम आयात जितना निर्यात करेंगे तो लोगों की नजर में, अन्य देशों की नजर में हम एक निर्यातक देश बन जाएंगे। मुद्रा प्रसार का भय, मुद्रा प्रसार का भय वो समाप्त हो जाएगा, वो भय बना रहता है, वो भय अब नहीं होगा, क्योंकि अब मुद्रा हमारी पहले अन्य देशों से मुकाबले हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अनुकूलतम होने के कारण मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है कि मुद्रा प्रसार की स्थिति में देश के हित में नहीं होती है, जबकि हमारा अगर निर्यात ज्यादा होगा तो मुद्रा प्रसार नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, अगर निर्यात ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिस्पर्धा रहेगी अन्य देशों के साथ ही, हम अन्य देशों से ज्यादा क्या करेंगे, निर्यात करते रहेंगे। तो ये तो थे प्रभाव। अब आते हैं प्रतिकूल प्रभाव। तो जो प्रभाव मैंने बोले हैं उन प्रभावों को अगर नकारात्मक रूप से ले लिया जाए तो वो उनके दुष्प्रभाव बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दुष्प्रभाव की बात करें तो प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, विनिमय दर कम हो जाएगी, संतुलन नहीं हो पाएगा, विनिमय दर अनुकूल हो जाएगी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा और प्रतिष्ठा में कमी हो जाएगी। अब इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ी, तो विनिमय कोषों का संरक्षण करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब बात करते हैं कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सुधारने के क्या क्या उपाय हैं। मतलब अगर हमारा निर्यात कम है और आयात ज्यादा है, यानी प्रतिकूल स्थिति आती है, और प्रतिकूल स्थिति में हमारा निर्यात कम होता है और आयात क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में हमें, हाँ जी, अब हम बात करें तो देखो अनुकूलतम स्थिति में तो निर्यात ज्यादा होता है, आयात कम होता है, प्रतिकूल में निर्यात कम होता है, आयात ज्यादा होता है, साम्य में दोनों बराबर होते हैं। ये तो थी व्यापार संतुलन की बात। अब हम बात करें भुगतान संतुलन की, तो भुगतान संतुलन को हैंसन ने बताया है। हैंसन क्या कहते हैं कि भारत
में आयात, भारत कई देशों से आयात करता है और कई देशों से निर्यात भी करता है। आयात और निर्यात के बीच में संबंध को भुगतान संतुलन बताता है। और भुगतान, तो यहाँ तक आपको अंतर समझ में आ गया होगा। क्या पहला अंतर देखिए स्टूडेंट्स, भुगतान संतुलन निर्यात और आयात में संतुलन बताता है, या व्यापार संतुलन निर्यात और आयात में अंतर बताता है। क्षेत्र की बात करें तो भुगतान संतुलन का जो क्षेत्र है, भुगतान संतुलन में क्या क्या सम्मिलित में दृश्य है, जबकि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आते हैं। जब अच्छे से इसको ड्राइव कर सकते हो। अगर आप इसको एक टेबल का रूप देना चाहते हो तो टेबल का रूप भी दे सकते हो। ठीक है, अच्छे से टेबल बनाकर आप इसको डायग्राम को अच्छे से बता सकते हैं। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? इसी तरह की चीजें इसी तरह हमारे साथ भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन आपने आज क्लास में सीखा है। इंटरनेशनल ट्रेड और मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।